हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में किस पार्ट से कितना अंकन पूछा जाता है। जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद आपदा प्रबंधन हो गया। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किससे कितना नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। तो ये आप लोग क्लियर कट जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप उस हिसाब से उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे आप आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, उसे ही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो बहुत ही कम नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत ही हर्ट होगा कि इससे बहुत कम क्वेश्चन है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ऐसा स्टूडेंट रहता है जो कम ही पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं। तो वो सब यही ट्रिक सब यही चीज़ सब अप्लाई करता है कि कम समय में मतलब कैसे तैयारी किया जाए, या कोई चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे हम कवर करें। तो वही चीज़ हम जितना भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, उस सब में भी हम सबको एक एक करके बताएंगे। अभी हम मैक्सिमम सामाजिक विज्ञान में भी कवर कर चुके हैं, तो सामाजिक विज्ञान में भी बता देते हैं आज कि कितना किस नंबर मतलब किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है। तो उसी को हम लिखे हैं कि जैसे लिखे हैं सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग जानते हैं सोशल साइंस, और एक सामाजिक अध्ययन होता है। जैसे सोशल चीज़ों के बारे में हम सामाजिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल स्टडी बोलते हैं। तो देखते हैं 10वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित भाग होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, जब 10वां कक्षा में इंटर किए होंगे उसी समय में आपको पता चल गया होगा कि सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से भाग है। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद आपदा प्रबंधन हो गया। 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, और 5 भागों में है, लेकिन उसमें से 80 नंबर ही पूछा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा 20 नंबर प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं इसमें भी, और साइंस में भी 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं, जो कि स्कूल के हाथों में रहता है और स्कूल आसानी से आपको दे देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 80 नंबर में ही लाना है। उसमें 80 नंबर में आपको 40 क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाएगा, और 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से रहेगा, क्योंकि अब 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। जैसे 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें से आपको 50 नंबर का क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव से ही पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए दोनों चीज़ हम कवर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, साथ ही हम लोग दोनों चीज़ का कवर करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक का इंड हो गया, मतलब उसका लॉन्ग क्वेश्चन सब हम लोग पूरा कवर कर लिया एनसीईआरटी से। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है सभी को हम इजी वे में और एक क्लियरली हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि आप लोग उत्सुकता से दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा कि जल्दी से जल्दी देख ले कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सब भी होता है बहुत ही अच्छे होता है, मतलब इजी वे में आप उसे लिख सकते हैं अपने माइंडली, मतलब सेटअप करके आसानी से उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही आसान तरीके से हमने हिस्ट्री के पूरे ऑल टॉपिक मतलब जितने भी चैप्टर थे सभी को कवर किया है, और एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़े हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन हमने डील किया, मतलब सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देखे, और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा भी है, और जो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे साथ आप एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए, आपका अच्छे नंबर लाना मेरा ड्यूटी है। चाहे वो आप टॉपर की श्रेणी में आना चाहते हैं या कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, सभी चीज़ हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हिस्ट्री का हम देखते थे, हिस्ट्री में 20 अंक का पूछा जाता है, मतलब टोटल कितना नंबर का, 20 नंबर का पूछा जाएगा। 80 नंबर में 20 नंबर आपको हिस्ट्री से ही मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री इतिहास मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे लिए इतिहास का क्वेश्चन सब और भी वीवीआई हो ही जाते हैं, क्योंकि इससे 20 नंबर का 20 नंबर मायने रखता है। 1-2 नंबर के लिए टॉपर इधर उधर होते हैं, और 1 या 2 नंबर के लिए मतलब फर्स्ट डिवीज़न भी छूटते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में भी रखना है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम जितने भी सोशल साइंस का है सब का एक अच्छे क्वेश्चन जो मतलब हिट क्वेश्चन है, जो हॉट क्वेश्चन है, जो हमेशा मतलब पूछे जाते हैं, वे सब को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा आता है भूगोल। भूगोल ज्योग्राफी से भी हम मैक्सिमम 20 नंबर का पूछे जाते हैं। सब में मतलब डिवाइड होता है इतना, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का मतलब डिफरेंस रहता है, लेकिन जनरली सब टाइम्स इतना ही, सब बार इतना ही पूछे जाते हैं। जैसे इतिहास से 20 नंबर का ही पूछेगा, और भूगोल से ही 20 नंबर का ही पूछेगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं नागरिक, सिविक्स। सिविक्स से हमको 17 नंबर का पूछा जाता है, सबको हम जोड़ के भी बताएंगे।
तो सिविक्स में कितने पूछे जाएंगे, 17 नंबर का पूछा जाएंगे। तो ये भी मेरे लिए जरूरी है, इससे 3 ही, ये दोनों से 3 ही नंबर कम है, मतलब 17 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होते हैं थोड़ा, ये दोनों में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसमें तो अच्छा क्वेश्चन भी होता है, और हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है आपके यहीं के लिए, 10th ही के लिए नहीं। यदि आप आगे चल के कोई जॉब में जाना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करिएगा, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। या IAS IPS या BPSC करना चाहते हैं, तो आपको 6 क्लास से लेके 12 तक का जितना भी हिस्ट्री है सबको आपको क्लियरली 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स से भी हम लोग को 17 नंबर का पूछा जाता है, जो कि इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी हमने पूरा कवर कर चुके हैं, सिर्फ अभी हम नागरिक नहीं पढ़ाए हैं। इसके बाद ये हिस्ट्री भी पूरा हो चुका है, भूगोल भी पूरा हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है। भूगोल में सिर्फ फर्स्ट अध्याय में क ख ग घ करके दिया है, वही तो थोड़ा लंबा है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 चैप्टर थोड़ा छोटे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करके हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन ही हमने उसमें कवर किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा, इतिहास नहीं होगा, यहाँ पे आपदा प्रबंधन होगा, आपदा प्रबंधन, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, आपदा प्रबंधन होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे कितने पूछे जाते हैं, इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन को ही लाएंगे, क्या है कि इसमें 6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन तो थोड़ा कम होंगे, और सब क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप जानते होंगे आपदा प्रबंधन का। उसको सिर्फ हम कैसे लिखना है, कैसे शैली, मतलब किस तरह से, किस वे में उसको सजा के लिखना है, वो हम सिर्फ आपको बताएंगे। बाकी आप क्वेश्चन देख के आप खुद समझ जाइएगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि हम यहाँ पे टोटल को जोड़ेंगे तो 20, 40, उसके बाद 17 दूनी और 34, अच्छा कितना 40 हो गया। तो 40 दूनी कितना हो गया, 80 नंबर का मेरा इससे हो जाता है, मतलब सोशल साइंस। और 20 नंबर हमको कहाँ से मिलते हैं, 20 नंबर हमको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो टोटल हमको कितना 100 नंबर का हो गया। उसी तरह हम लोग मतलब इसमें साइंस में भी देखेंगे उसमें किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद मैथ में भी कवर करेंगे किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है। यदि आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे भी आप लोग आसानी से देखें, अच्छे तरीके से समझें, और आसानी वे में हम आपको बताएंगे, ताकि एग्ज़ाम तक आपके माइंड में सेटअप रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि PDF लेना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं, हम आपके लिए PDF भी सारे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का PDF मेरे पास, और शॉर्ट थ्योरी वाला ऑल क्वेश्चन, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है 10 का सबका मेरे पास अभी अवेलेबल है, सब तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।